सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जयपुर जिले में ग्राम पंचायतवार किसान रजिस्ट्री शिविरों का हो रहा सफल आयोजन। 2,76,002 किसानों को मिली 11 अंकों की विशिष्ट पहचान। मुख्य सचिव सुधांश पंत से रूस के साखा गणराज्य के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और आपसी सहयोग के अवसरों पर हुई चर्चा। और राजस्थान दिवस की तैयारियों, विभागीय योजनाओं और लंबित मुद्दों पर हुआ मंथन। शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने ली विभागीय कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जयपुर जिले में ग्राम पंचायतवार किसान रजिस्ट्री शिविरों का सफल आयोजन किया जा रहा है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी खुद किसान रजिस्ट्री शिविरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ देवेंद्र कुमार जैन ने बताया कि जयपुर जिले में अब तक आयोजित किसान रजिस्ट्री शिविरों में 2,76,091 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और 2,76,002 किसानों को 11 अंकों की विशिष्ट पहचान उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसके बाद जयपुर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान आईडी जारी करने वाला जिला बन गया है। वहीं जयपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कुल लाभार्थियों में से अब 79% से ज्यादा लाभार्थियों का किसान रजिस्ट्री शिविरों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। शिविरों के सफल आयोजन के लिए जिला कलेक्टर के निर्देशों की अनुपालना में जिला स्तरीय हेल्प डेस्क का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अपनी ग्राम पंचायत में शिविर के सफल आयोजन सहित अन्य जानकारियां हासिल करने के लिए आमजन और किसान दूरभाष नंबर 014122099005 और 014122099006 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसान रजिस्ट्री शिविरों में लाभार्थियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। शिविर में किसान आईडी तैयार करने के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा एवं उपचार सहित पशुपालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं से भी किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। एग्री स्टेक योजना के अंतर्गत जयपुर में फार्मर रजिस्ट्री अभियान का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर 31 मार्च 2025 तक किया जा रहा है। शिविरों में किसानों की विशिष्ट फार्मर आईडी बनाई जा रही है। आपको बता दें कि शिविर का आयोजन सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक किसानों को विशिष्ट फार्मर आईडी 11 अंकों की प्रदान की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। रूस के साखा गणराज्य याकुतिया के उपाध्यक्ष श्री किम बोरिसोव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने कल मुख्य सचिव सुधांश पंत से सचिवालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और आपसी सहयोग के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, व्यापार, उद्योग, कृषि, खनिज संपदा और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों को प्रगाढ़ करना था। मुख्य सचिव ने साखा गणराज्य के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए राजस्थान में निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण, मजबूत बुनियादी ढांचा और निवेश को प्रोत्साहन देने वाली राज्य सरकार की नीतियों की जानकारी दी। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल सदस्यों के साथ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश का नीतिगत ढांचा निवेशकों के अनुरूप होने के साथ साथ गुणवत्ता
गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन, प्रचुर खनिज संपदा और तेज विकास दर के कारण राजस्थान निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य है। रूस के शाखा गणराज्य के उपाध्यक्ष किम ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और निवेश के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से ऊर्जा, महंगे रत्नों, खनिज संपदा, मेडिकल आदि क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। शाखा गणराज्य के प्रतिनिधि मंडल में गणराज्य के विभिन्न विभागीय अधिकारी, प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल थे, जिन्होंने राजस्थान में निवेश के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। राजभवन में आज बिहार, अरुणाचल और मिजोरम का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस दौरान इन राज्यों में निवास करने वाले स्थानीय लोगों से संवाद कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल श्री बागड़े ने कहा कि भारत विविधताओं में एकता की अनूठी संस्कृति वाला राष्ट्र है। देश के विभिन्न राज्य और यहाँ की संस्कृति जीवन को संपन्न करने की दृष्टि के लिए है। उन्होंने बिहार, अरुणाचल और मिजोरम राज्यों के इतिहास और इन राज्यों के अस्तित्व में आने की चर्चा करते हुए कहा कि विविधता से जुड़े सभी राज्य अखंड भारत का गौरव हैं। उन्होंने कहा कि राजभवन में राज्यों की स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की हमारी जो संकल्पना है उसे मूर्त रूप दिया जा सके। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। इसी क्रम में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कन्हैयालाल चौधरी ने कल टोंक जिला मुख्यालय पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कृषि ऑडिटोरियम में विश्व क्षय रोग दिवस पर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के जिला स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य टीबी उन्मूलन की दिशा में सामुदायिक सहायता प्रदान करना है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि टीबी रोगों के उपचार के लिए हर संभव मदद करें ताकि टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 25 मार्च को प्रस्तावित विभागीय कार्यों योजनाओं की समीक्षा बैठक की पूर्व तैयारियों के मद्देनजर शुक्रवार को शासन सचिवालय में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने राजस्थान दिवस से पहले की तैयारियों के साथ विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं और वित्तीय प्रबंधनों की विस्तृत समीक्षा की और सभी सह विभागों की कार्य योजनाओं, प्रगति और उपलब्धियों का बिंदुवार आकलन किया। शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बैठक में विद्यार्थियों की संख्या, परीक्षा परिणाम, बुनियादी सुविधाएं, कौशल विकास, विकास कार्य, मूल्यांकन, मिड डे मील, दिव्यांग बालकों की शिक्षा के संबंध में किए जा रहे प्रयासों, जनजाति क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों के उद्यतन स्थिति, संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों और निस्तारण सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान और विभाग के लंबित मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। इस दौरान श्री कुणाल ने बजट घोषणा 2024-25 और वित्तीय प्रावधानों के संबंध में पत्रावलियों का भी निरीक्षण किया। साथ ही राइजिंग राजस्थान के तहत हुए MOU की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों से अद्यतन जानकारी ली। और चलते चलते PM श्री योजना के तहत चयन प्रक्रिया के 7वें चरण में आवेदन प्रक्रिया 21 मार्च से शुरू हो गई है। पात्र बेंचमार्क स्कूल PM श्री school.education.gov.in पोर्टल पर 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अनुपमा जोरवाल ने बताया कि आवेदन के बाद जिला स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया 25 मार्च तक पूरी की जाएगी। इसके बाद राज्य स्तर पर सत्यापन और अनुमोदन की अंतिम तारीख 28 मार्च निर्धारित की गई है। अंतिम चयन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल तक किया जाएगा। श्रीमती जोरवाल ने बताया कि राज्य के 5221 बेंचमार्क स्कूल इस चरण में आवेदन करने के पात्र हैं। बेंचमार्क विद्यालयों की अंतिम सूची भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। आपको बता दें कि PM श्री योजना
योजना के तहत प्रदेश भर में 14,500 से अधिक पीएम श्री विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। वर्तमान में राज्य में 639 पीएम श्री विद्यालय संचालित हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।